Hello dear students, how are you? Here I am Khet Singh Chauhan from Government Varisht Upadhyay Sanskrit School, Dantaramgarh Sikar. Dear students, today we shall learn lesson number 6. The name of the lesson is My Childhood, paragraph number 4 to 6 from your English textbook, Behave. Let us start with paragraph number 4. Every child is born with some inherited characteristics into a specific socio-economic and emotional environment and trained in certain ways by figure of authority. यहाँ पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कह रहे हैं कि एवरी चाइल्ड इज बोर्न विथ सम इनहेरिटेड करेक्टरिस्टिक्स। प्रत्येक बच्चा कुछ वंशानुगत गुणों के साथ जन्म लेता है। और कैसे वंशानुगत गुण? इनटू ए स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल एनवायरनमेंट, एक विशिष्ट सामाजिक, आर्थिक एवं भावनात्मक वातावरण में जन्म लेता है। स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक, विशिष्ट सामाजिक और आर्थिक, एंड इमोशनल एनवायरनमेंट, और भावनात्मक वातावरण में जन्म लेता है। एंड ट्रेंड इन सर्टेन वेज बाय फिगर ऑफ अथॉरिटी। फिगर ऑफ अथॉरिटी मतलब प्रमुख लोगों के बयान द्वारा वो निश्चित तरीकों से प्रशिक्षित भी किया जाता है, ट्रेंड भी किया जाता है। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर। वो आगे कहते हैं कि मुझे अपने पिता से इनहेरिटेड विरासत में क्या मिला? ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माय फादर। मुझे पिता से विरासत में ईमानदारी, ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन यानी आत्म अनुशासन पिता से प्राप्त हुए। फ्रॉम माय मदर, और माता से क्या मिला? वो कहते हैं माता से विरासत में मुझे मिला, आई इनहेरिटेड, विरासत में मिला, फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस, कि भलाई में विश्वास और गहरी दयालुता माता से विरासत में प्राप्त हुई। एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और मेरे तीनों भाइयों और बहन को भी ये चीज़ें विरासत में मिली। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड। वो आगे कहते हैं कि बचपन में मेरे 3 घनिष्ठ मित्र थे, रामदास शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। कौन कौन थे? रामदास शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। ऑल दीज बॉयज वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज। ये तीनों लड़के यानी ये सभी बच्चे रूढ़िवादी हिंदू ब्राह्मण परिवारों के थे। ऑर्थोडॉक्स रूढ़िवादी हिंदू ब्राह्मण परिवारों के थे। एज चिल्ड्रन none of us ever felt any difference amongst ourselves because of our religious differences and upbringings. बच्चों के रूप में, एज चिल्ड्रन बच्चों के रूप में हम में से किसी ने भी, none of us ever यानी कभी भी, हम में से किसी ने भी felt any difference amongst ourselves because of our religious difference and upbringings, अर्थात हमारे धार्मिक भिन्नता और लालन पालन के अंतर के कारण आपस में हमने कभी अंतर नहीं समझा। इनफैक्ट वास्तव में रामदास शास्त्री वाज द सन ऑफ पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री। वास्तव में रामदास शास्त्री पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था। और वो पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री कौन थे? द हाई प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल, रामेश्वर मंदिर के प्रमुख पुजारी। लेटर, बाद में, ही टुक ओवर प्रीस्टहुड ऑफ द रामेश्वर टेम्पल फ्रॉम हिज फादर। बाद में वो अपने पिताजी से रामेश्वर टेम्पल का क्या पुजारी का पद प्राप्त कर लिया था। अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स। और दूसरा उनका जो दोस्त था अरविंदन, उसने क्या किया?
अरविंदन मेहमान तीर्थयात्रियों के लिए, विजिटिंग पिलग्रिम्स कहते हैं मेहमान तीर्थयात्रियों के, अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट परिवहन की व्यवस्था करने के व्यवसाय में, बिजनेस में लग गया। एंड और शिव प्रकाशन बिकेम ए कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फ्रॉम द साउदर्न रेलवे। और शिव प्रकाशन बिकेम ए कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द साउदर्न रेलवेज। शिव प्रकाशन दक्षिणी रेलवे में भोजन प्रबंधक ठेकेदार बन गया। ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी, श्री सीताराम कल्याणम वार्षिक उत्सव के दौरान, श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी, एनुअल सेरेमनी है ना, श्री सीताराम कल्याणम वार्षिक उत्सव के दौरान आवर फैमिली यूज टू अरेंज बोट्स विथ ए स्पेशल प्लेटफॉर्म ऑफ फॉर कैरिंग आइडल्स ऑफ द लॉर्ड फ्रॉम द टेम्पल टू द मैरिज साइट। तो हमारा परिवार विशेष प्लेटफॉर्म बनी, स्पेशल प्लेटफॉर्म बनी, नावों की व्यवस्था करता था ताकि भगवान की मूर्तियों को कैरिंग है ले जाया जा सके, ले जाने के लिए आइडल्स ऑफ द लॉर्ड फ्रॉम द टेम्पल टू द मैरिज साइट, भगवान की मूर्तियों को मंदिर से विवाह स्थल तक ले जाया जा सके। सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द पॉन्ड कॉल्ड राम तीर्थ, जो कि तालाब के मध्य में स्थित था। क्या तो स्थित था? विवाह स्थल, जिसे राम तीर्थ कहा जाता था। विच वॉज नियर आवर हाउस, जो कि हमारे घर के नज़दीक ही था। कौन सा? तालाब। इवेंट्स फ्रॉम द रामायण एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ प्रोफेट, इवेंट्स यानी घटनाएं या दृष्टांत। कहाँ से? फ्रॉम द रामायण, रामायण की घटनाएं, एंड द फ्रॉम द लाइफ ऑफ द प्रोफेट, और पैगंबर के जीवन के दृष्टांत। वर द बेड टाइम स्टोरीज, वो कौन सी कहानियाँ आते थे? बेड टाइम स्टोरीज, सोने के वक्त की कहानियाँ आते थे। माई मदर एंड ग्रैंड मदर वुड टेल द चिल्ड्रेन इन आवर फैमिली, मेरी माँ और दादी माँ हमारे परिवार को बच्चों को सुनाया करती थी। वन डे व्हेन आई वॉज इन द 5th स्टैंडर्ड, एक दिन जब मैं 5वीं क्लास में था, 5th स्टैंडर्ड में था, एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, रामेश्वरम प्राथमिक विद्यालय में, जब मैं 5th स्टैंडर्ड में था, 5वीं के दर्जे में था, ए न्यू टीचर केम टू अवर स्कूल क्लास, एक नया अध्यापक हमारी क्लास में आया। आई यूज टू वियर ए कैप विच मार्क्ड मी ए मुस्लिम, मैं अक्सर एक टोपी पहनता था, विच यानी जो कि, मार्क्ड मी एज ए मुस्लिम, जो मुझे मुस्लिम चिन्हित करती थी। एंड आई ऑलवेज सिट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामदास शास्त्री, और मैं प्रायः रामदास शास्त्री के निकट प्रथम पंक्ति में बैठता था। फ्रंट रो में, नेक्स्ट टू रामदास शास्त्री के निकट प्रथम पंक्ति में बैठता था। वो वोर सेक्रेड थ्रेड, जो कि एक पवित्र धागा अर्थात जनेऊ पहनता था। कौन? रामदास शास्त्री। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक ए हिंदू प्रीस्ट सन सिटिंग विथ ए मुस्लिम बॉय, नया टीचर इस बात को नहीं पचा सका। किस बात को? कि एक हिंदू पुजारी का पुत्र, ए हिंदू प्रीस्ट सन, एक हिंदू पुजारी का पुत्र एक मुसलमान विद्यार्थी के साथ, एक मुसलमान लड़के के साथ बैठे। इन अकॉर्डेंस विथ आवर सोशल रैंकिंग, हमारे सामाजिक सोशल रैंकिंग, सामाजिक दर्जे के अकॉर्डेंस से अनुसार, हमारे सामाजिक दर्जे के अनुसार, जैसा कि द न्यू टीचर साइट, जैसा कि नए अध्यापक ने समझा था। आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच, मुझे पीछे की बेंच पर जाकर बैठने के लिए कहा गया। आई फेल्ट वेरी सैड एंड सो डिड रामदास शास्त्री, मुझे बड़ा दुख महसूस हुआ और रामदास शास्त्री भी बड़ा दुखी हुआ। ही लुक्ड अटली डाउनकास्ट एज आई शिफ्टेड टू माई सीट इन द लास्ट रो, और जैसे मैं अंतिम पंक्ति में अपनी सीट पर गया तो वह बुरी तरह से उदास दिखाई दिया। कौन? रामदास शास्त्री। लुक्ड अटली डाउनकास्ट, बुरी तरह से उदास दिखाई दिया। कब? जब मैं पिछली सीट पर जाकर के पिछली पंक्ति में चला गया था। द इमेज ऑफ हिम वीपिंग, उसके रोने की छवि,
या उसके रोने की छवि। क्या हुआ? व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो, जब मैं अंतिम पंक्ति में चल गया तो उसके रोते हुए चेहरे की छवि लेफ्ट ए लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी, सदैव के लिए मेरे मन पर अंकित हो गई। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, अगला नेक्स्ट टर्न पर। थैंक यू।